हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर.पी. खत्री, डायरेक्टर जयपुर पेन हॉस्पिटल जुलाना। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसे हम कमर दर्द यानी लो बैक पेन के नाम से जानते हैं। कमर दर्द ऐसी चीज़ है, लोग बोलते हैं ये बीमारी है, पर ये एक सिम्टम होता है, ये एक लक्षण होता है जिसके पीछे कोई बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हर 10 में से 8 लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने जीवन में कभी ना कभी कमर दर्द होता है, और अपने इंडिया में लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। उनको लगता है कि मुझे शायद ऐसे ही हो गया होगा, वो डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। उनको लगता है कि मेरा थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो डाटा भी यही कहता है कि मोस्ट ऑफ जो कमर दर्द होते हैं वो 4 से 6 हफ्ते में सही हो जाते हैं, मोस्टली 60% लोगों के। पर हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हमें ये कमर दर्द क्यों हुआ, क्योंकि इन चीज़ों की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। कमर दर्द के कई सारे कारण होते हैं। लोग बोलते हैं कि ये महिलाओं में ज़्यादा होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये पुरुषों में ज़्यादा होता है। पर अगर हम साइंटिफिक डाटा की अगर बात करें तो महिलाओं और पुरुषों में ये बराबर से होता है। तो दोस्तों, अगर हम एज की बात करें तो ये किस एज में ज़्यादा होता है, तो 30 से लेके 50 साल के जो लोग होते हैं इनमें ये ज़्यादा होता है। और उन लोगों में भी जो लोग वर्किंग पॉपुलेशन होती है उनको ये कमर दर्द की शिकायतें ज़्यादा होती है। वर्किंग पॉपुलेशन में ज़्यादा होने के क्या कारण होते हैं? उनका बैठने का गलत पोस्चर, लॉन्ग सिटिंग्स, कंप्यूटर पे जॉब करना, अपनी नेक का पोस्चर सही नहीं रखना, कमर को फ्लेक्स कर लेना, आगे की तरफ झुक के बैठना, इन सब चीज़ों से धीरे धीरे अपनी मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टेड फेज़ में चली जाती हैं और फिर वो कमर दर्द होना चालू होता है। शुरुआत में जो ये कमर दर्द होता है वो इंटरमिटेंटली होता है, यानी रुक रुक के होता है, और उसकी इंटेंसिटी भी बहुत कम होती है। कि जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, आपको कमर दर्द हुआ, आपने अपनी पोजीशन चेंज करी, आप सही हो गए, 2-3 दिन आप सही रहे, फिर आपको कमर में दर्द हुआ, फिर धीरे धीरे जब आपकी ये हैबिट्स रेगुलर हो जाती है तो आपको डेली कमर दर्द होता है, और डेली होने के बाद फिर इसकी पेन इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। दोस्तों, जब इस वजह से जब कमर दर्द होता है तो जो 70 to 80% लोगों को ये पेन होता है मसल्स में स्ट्रेन की वजह से या स्पाज्म की वजह से। तो अगर हम उस स्थिति में डॉक्टर के पास जाके और अपना इलाज सही से करा लेंगे तो हमारी ये संभावना बहुत ज़्यादा है कि आप 4 से 6 हफ्ते में हम सही हो जाएंगे। दोस्तों, कारणों में अगर अपन बात करें, लोग मेरे से बहुत पूछते हैं कि साहब ये कमर दर्द किन कारणों से होता है। तो इसके कुछ जो कॉमन कारण होते हैं वो ये होते हैं कि हमारी मसल्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मसल्स में स्पाज्म आ जाए, मसल्स अकड़ जाती है। जो हमारी स्पाइन होती है उसके दोनों साइड जो मसल्स होती हैं, जो हमारी स्पाइन को बैलेंस करती हैं, हमारे पोस्चर को बैलेंस करती हैं, इनमें स्पाज्म हो जाता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा कमर में दर्द होता है। दूसरा कारण होता है कि हमें कोई वज़न उठाते समय जब झटका लग गया या हमारी कमर ट्विस्ट हो गई तो उस वजह से मसल्स की जो सेल्स होती हैं उनमें ट्रॉमा हो जाता है, जिसे स्प्रेन बोलते हैं, मसल स्प्रेन। सेकंड कारण ये होता है। और कारणों की अगर हम बात करते हैं, जो ओल्ड एज में या फिर 40s के बाद जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है स्लिप डिस्क, जिसे हम बोलते हैं कि कमर के छल्ले सरक जाते हैं। जब ये कमर के छल्ले सरकते हैं, बेसिकली ये छल्ले क्या होते हैं दोस्तों? जो कमर के जो छल्ले होते हैं इनको हम डिस्क बोलते हैं। डिस्क बेसिकली 2 पार्ट से बनी हुई होती है। बीच में जो होता है वो सेमी लिक्विड पोर्शन होता है और चारों तरफ उसके हार्ड पोर्शन होता है। इसका काम क्या होता है कि जब हम बैठते हैं, हम चलते हैं, हम वज़न उठाते हैं, तो ये एक तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, जैसे शॉकर्स होते हैं गाड़ियों में, वैसे आप मान लीजिए। और ये डिस्क एक स्मूथ मूवमेंट का काम करती है हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में। फिर क्या होता है, कभी हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया, हमने कोई गलत हैवी वेट उठा लिया, हम लॉन्ग टाइम तक एक गलत पोस्चर में रहे, हमारी कमर घूम गई, तो उससे क्या होता है कि ये छल्ले बाहर आना चालू करते हैं। और धीरे धीरे जब ये छल्ले का साइज बाहर की तरफ बढ़ जाता है तो एक पॉइंट पे आने के बाद वो नस के ऊपर दबाव बनाना चालू करता है। दोस्तों, जब नस के ऊपर दबाव आता है, क्योंकि हम सब
लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता दूं कि अपने पैर में जितनी भी जो नसें जाती है वो नसें अपनी कमर से ही स्टार्ट होती है, और जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो एक मोटी नस होती है जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, इस स्पाइनल कॉर्ड से ये नसें निकलती हैं जो हड्डियों के बीच से जाते हुए अपने पैरों में जाती है। ये नसें हमारी पैर की मांसपेशियों को सप्लाई करती हैं, उसकी चमड़ी को सप्लाई करती है, उसकी वेसल्स को सप्लाई करती है, जिससे हमें छूने का पता चलता है, हमारी स्पीड का पता चलता है, हम सही से चल पाते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। ये सारे काम जो होते हैं पैर की नसों का होता है। जब ये नसें उस छल्ले की वजह से दबना चालू होती है तो क्या होता है, कैसे सिम्टम्स आते हैं, अगर आप में से किसी को होते हो तो आप गौर कीजिएगा इन बातों पे। हमें सूनापन महसूस होगा पैरों में, हमें झंझनाहट होती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब हम चलेंगे तो धीरे धीरे हमारा पैर भारी होना चालू होता है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि नस दोनों साइड दब जाती है, तो जब एक पैर में दबाव बढ़ता है तो और ज़्यादा चलते हैं तो दूसरी पैर में भी झंझनाहट, सूनापन आ जाता है। दोस्तों, जब ये बीमारी और एडवांस स्टेज में जाती है और नस पे और दबाव बढ़ता है तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें पैरों में कमज़ोरी लगे, हमें चलते चलते बैठने की ज़रूरत लगे, और जब हम बैठते हैं तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, आराम लगता है, फिर हम वापस से चलना चालू करते हैं। और जब ये एडवांस में जाती है तो हमें ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बॉवल ब्लैडर, यानी हम अगर फ्रेश होने जा रहे हैं तो हम सही से फ्रेश ना हो पाएँ, हमारे टॉयलेट में प्रॉब्लम्स होने लग जाएं। दोस्तों, ये सब चीज़ें जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ये दिक्कतें बढ़ती जाती है। मेन कारण इसका क्या होता है, एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी डिस्क होती है उसमें, जैसे आप सब जानते होंगे, आपने टीवी में कई सारे एड्स भी देखे होंगे जिसमें ये बताया जाता है कि हमारा शरीर जो है 80% पानी से बना होता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। तो जब 80% पानी है तो हमारे डिस्क में भी कुछ पानी होता है। तो जैसे जैसे हमारी जब एज बढ़ती है तो डिस्क का जो पानी होता है वो सूखने लगता है। जब डिस्क का पानी सूखता है तो उसकी जो लचीलापन होता है वो कम होता जाता है। तो जब दोस्तों हमारी एज एडवांस होती है तो हमें कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हमें हमारी कमर का ध्यान रखना है, हमें अननेसेसरीली पेन नहीं देना है उसको, क्योंकि जब उसका पानी सूख जाता है डिस्क का तो उसका लचीलापन ख़त्म हो जाता है, तो उस वक्त डिस्क के बाहर आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, और वो एज हमारी जो है 50 साल के बाद स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण मैंने बताया, और कुछ अनयूजुअल कारण ऐसे भी होते हैं कि किसी को कैंसर हो जाए, कमर में कैंसर हो जाए, कमर में रीढ़ की हड्डी की टीबी हो जाए, तो इन कारणों से भी अपने को ऐसे लक्षण मिल सकते हैं। पर जब हम सही डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो हमारी बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती है। टीबी फैल भी सकती है, कैंसर भी फैल सकता है, और इनके जो लक्षण होते हैं वो कॉमन होते हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिनको हम रेड फ्लैग साइन बोलते हैं। रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं कि अगर कोई कमर दर्द का मरीज़ है और उसका वज़न बहुत तेज़ी से घट रहा है, उसे बार बार बुखार आता है, या बुखार उसे पता नहीं चलता क्योंकि हर घर में अपने यहाँ पे थर्मामीटर नहीं होता, तो वो कैसे पता लगा सकते हैं कि शाम के टाइम उनका शरीर ज़्यादा टूटता है, उनको लगता है कि उनकी मांसपेशियों में ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब वो रात को सोते हैं तो बहुत डीप इंटेंस पेन होता है और उस दर्द की वजह से उनकी नींद खुल जाती है। तो दोस्तों, अगर ऐसे लक्षण हैं तो मेरी सलाह उन लोगों को ये है कि उन्हें पूरा प्रॉपर वर्कअप कराना चाहिए, ताकि उनकी बीमारी जल्द से जल्द पता चले और उसका प्रॉपर डायग्नोस हो, ताकि अगर कोई कैंसर का मरीज़ भी है तो उसका कैंसर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में ही पता चल जाए, क्योंकि थर्ड स्टेज के बाद कैंसर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ऐसे ही अगर हम रीढ़ की हड्डी की टीबी की बात करें, ये भी बहुत लोगों में होती है, पर लोग इलाज नहीं करा पाते क्योंकि उनको सही सलाह नहीं मिलती टाइम पे। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई सा भी ऐसा लक्षण है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेके आपको ठीक होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जो आपको हेल्प करेंगी आपकी डे टू डे एक्टिविटी में। हमें कमर के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। तो कुछ उठने बैठने की जो हैबिट्स हैं मैं आपको कहना चाहूँगा, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। कि जैसे जब भी आप उठें तो आप करवट लेके उठा करें, कभी भी नरम गद्दे पे ना सोएं, हार्ड गद्दे पे सोना चाहिए। कोयर के मैट्रेसेस आजकल बहुत मिलते हैं बाज़ार में,
उन पे सोना चाहिए। कभी भी कोई वज़न उठाना हो, अगर 2-4 किलो की बात है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई हैवी वज़न उठाना है तो कभी भी अपने घुटनों को सीधा रख के आगे झुक के उस वज़न को उठाने की कोशिश ना करें। ये सबसे कॉमन कॉज़ होता है जिसकी वजह से कमर दर्द की शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये इतनी एडवांस स्टेज में चली जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा ही इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत कुछ बताया इस वीडियो में। मैं आगे भी आपसे कनेक्ट होता रहूँगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई डिज़ीज़ है, कोई बीमारी की वजह से आपको कमर में दर्द रहता है और आपको आज तक सही सलाह नहीं मिली जिसकी वजह से आपकी दैनिक दिनचर्या ख़राब रहती है, तो दोस्तों आप मेरे अस्पताल आ सकते हैं। मैं आपको उचित सलाह देके आपको सही ट्रीटमेंट दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो दिनचर्या है वो सही हो जाए और आप जल्द से जल्द इस दर्द से निजात पाएँ। धन्यवाद।